एक छोटा सा गांव था, हरा भरा। नाम था सुखधाम। यहां सब मिलजुल कर रहते थे, बहुत खुश थे। इसी गांव में रहती थी रवीना, बहुत बहादुर और नेक दिल लड़की, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार। अचानक एक दिन गांव में एक अजीब सी घटना घटी। गांव के बीच वाला विशाल पेड़ अचानक हिलने लगा। लोगों ने देखा तो डर गए। पेड़ गिरने वाला था। पेड़ के नीचे ही गांव का इकलौता कुआं था। अगर पेड़ गिरा तो कुआं बर्बाद। लोग घबरा गए। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रवीना ने हिम्मत दिखाई, सबको एक साथ लाया। बोली, घबराओ मत, हम मिलकर इस पेड़ को गिरने से रोक सकते हैं। सब रस्सियां लाए और पेड़ को बांध दिया। फिर सभी ने मिलकर रस्सियां खींची। पेड़ धीरे धीरे सीधा होने लगा। आखिरकार पेड़ बच गया। कुछ दिन बाद गांव पर एक और मुसीबत। बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया। नदी तालाब सब सूख गए। पानी की बहुत कमी हो गई। लोग परेशान थे, पीने का पानी भी मुश्किल से। फसलें सूखने लगी। रवीना यह सब देखकर बहुत दुखी हुई। उसने सोचा, मुझे कुछ करना होगा, पानी के बिना तो हम सब मर जाएंगे। रवीना ने अपने दोस्तों को बुलाया। सबने मिलकर पानी का हल ढूंढने का फैसला किया। एक रात अचानक तेज हवा, बिजली कड़की। देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू। बारिश तो अच्छी बात थी, लेकिन यह बारिश आफत बन गई। तेज हवा से बिजली का खंभा गिर गया। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। लोग घरों में कैद हो गए। डर और अंधेरे ने सबको घेर लिया। रवीना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, घबराओ मत, मैं हूं ना। हम लालटेन जलाते हैं और मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। बारिश का कहर यहीं नहीं रुका। सुबह होते होते बारिश तूफान में बदल गई। नदी का पानी बढ़ने लगा। देखते ही देखते बाढ़ आ गई। गांव के कुछ कच्चे मकान गिर गए। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा था। सब तरफ चीख पुकार मची हुई थी। रवीना ने देखा कि उसके एक पड़ोसी का बच्चा तेज बहाव में बह रहा है। बिना कुछ सोचे उसने नदी में छलांग लगा दी। रवीना ने हिम्मत दिखाते हुए बच्चे को पकड़ लिया और उसे किनारे पर ले आई। रवीना की इस बहादुरी को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। रवीना ने कहा, अब रोने धोने का समय नहीं है, हमें मिलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा। रवीना ने सबको एकजुट किया और काम पर लगा दिया। कुछ लोग टूटे हुए घरों को ठीक करने लगे। कुछ लोग खाने पीने का इंतजाम करने लगे। रवीना ने सबको हिम्मत दी और काम में उनका साथ दिया। पुरुषों ने गिरे हुए पेड़ों को हटाया। महिलाओं ने खाना बनाया और सबको बांटा। बच्चों ने भी छोटे मोटे काम करके मदद की। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। बाढ़ का पानी कम होने लगा। रवीना ने देखा कि गांव के बाहर एक छोटा सा पौधा बहकर आया है। उसने उस पौधे को उठाया और उसे अपने घर के पास लगा दिया। रवीना ने पौधे को पानी दिया और उसकी देखभाल करने लगी। कुछ दिनों बाद पौधा हरा भरा हो गया। वह पौधा रवीना और पूरे गांव के लिए एक नई उम्मीद बन गया था। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी। लोग फिर से डर गए। उन्हें लगा कि फिर से तूफान आ रहा है। लेकिन रवीना ने कहा, घबराओ मत, ये तूफान नहीं है, ये तो बारिश है जो हमारी फसलों को सींचेगी। और तभी बारिश शुरू हो गई। हल्की हल्की फुहारें पड़ने लगी। सभी लोग खुशी से नाचने लगे। यह बारिश किसी वरदान से कम नहीं थी। यह बारिश सूखे से परेशान गांव के लिए जीवनदान थी। यह बारिश रवीना की उम्मीद और साहस का फल थी। रवीना ने सबको एक बार फिर से दिखा दिया कि धैर्य और एकता से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। धीरे धीरे गांव फिर से बसने लगा। टूटे हुए घर बनने लगे। खेतों में फिर से हरियाली आ गई। रवीना का लगाया हुआ पौधा अब एक छोटा सा पेड़ बन गया था। वह पेड़ गांव वालों को रवीना की बहादुरी और उनके मिलजुल कर काम करने की याद दिलाता था। वह पेड़ एकता का प्रतीक बन गया था। रवीना अब गांव की हीरो बन चुकी थी। सभी लोग उसकी इज्जत करते थे और उससे प्रेरणा लेते थे। रवीना की कहानी हमें यही सिखाती है कि मुसीबतें जिंदगी का हिस्सा हैं, पर मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए।
धैर्य और एकता से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी छोटी लगने लगती है। रवीना की तरह हमें भी साहसी बनना चाहिए और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।